रात्रि ही उन रात्रियों को देखा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। कुआरिका पूर्णिमा जिसे हम लोग कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब पूरब की तरफ भगवान ने देखा तो चंद्रमा उदय हो गए थे। तो भगवान ने वीक्षरंतुम, वीक्ष माने देखा, रंतुम माने रमण करने की इच्छा से मन बनाया। मन बनाया, हाँ, भगवान के पास मन नहीं है। हम लोग अच्छे हैं, मन वाले हैं। भगवान बिना मन के हैं, उनको मने नहीं है। तब हुआ क्या? दृष्ट्वा कुमुदवंतमखंड मंडलम रमानाथम, दृष्ट्वा कुमुदवंतमखंड मंडलम रमानाथम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमलको विरंजितम जगौकलम वामदृशां मनोहरम। तो दृष्टा कुमुदवंत मखंड मंडलम, भगवान ने, बैठ जाइए, बाद में चढ़ा दीजिएगा। दृष्टा कुमुदवंत मखंड मंडलम, अखंड मंडल पूर्ण चंद्रमा को देख करके भगवान ने बंसी बजाया। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जब बंसी बजाया तो निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम ब्रजप्रियः शेषगृहीतमानसा आजन्मुरन्योन्य मदक्षितोद्यमाः स्वयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान ने जब बंसी बजाया तो जिन जिन गोपियों को सुनाई पड़ा, इस सारी गोपियां बेब आशा भागी और अपने सही जगह पर पहुंच रही हैं। ये इधर से जा रही है, वो इधर से, और रास्ते में सब गोपियां एक दूसरे से मिल रही हैं। लेकिन इन लोगों के पास किसी को ये बताने का फुर्सत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो भी बेतहाशा उधर ही भाग रही है। हर गोपी उधर ही जा रही है श्री कृष्ण के पास। निशब्द गीतम, भगवान ने जो बंसी बजाया, निशब्द माने सुनकर, तदनंदवर्धनम, उनके अंदर काम की पीड़ा को बढ़ाने वाला भगवान के बंसी की आवाज थी। और भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरी भक्ति करता है उसके अंदर कामा प्रजाए, माने उनके अंदर की कामना समाप्त हो जाती है। और यहाँ तदनंदवर्धनम, ये काम कैसे बढ़ रहा है? ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का काम होता है, एक संसारी काम, एक ईश्वरी काम। तो संसारी कामनाएं हमें भवसागर में धकेलती है और ईश्वरी कामना हमें भव पार कराती है। तो ये दौड़ कहाँ रही है? श्री कृष्ण के लिए। अगर वही संसार के लिए दौड़ती काम भाव से, तब वो संसार में फंसती। आगे सुंदर परमहंस कहते हैं कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम मित्रम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधते यांत तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मित्रता से, शत्रुता से, किसी भी तरह से मेरा मन अगर भगवान में लग गया तो हमारा काम बन गया किसी भी तरह से। अब जब चले कि सब गोपियां जा रही हैं तो कोई दूध दूह रही थी, दूध दोहरा छोड़कर चल दी। कोई एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में नहीं लगाई और चल दी। कोई पयोज असृत्य, पयोज सृत्य माने होता हलवा बनाना। कोई उस समय हलवा बना रही थी, हलवा चूल्हे पर ही छोड़कर चल दी। कोई घर को लीप रही थी, छोड़कर चल दी। कोई रोटी बना रही थी, रोटी बनाना छोड़कर चल दी। ये सारी गोपियां, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे वाली भी है, पति वाली भी है, कुछ कुमारी है, कुछ देवकन्याएं है, कुछ वेद की ऋचाएं है, और कुछ मिथिला जनकपुर की जो स्त्रियां सीता जी को देखी कि सीताराम का विवाह हो रहा है, तो उन लोगों ने भी अपने मन में कामना की कि मैं भी राम जैसा पति पा गई होती,
क्या मैं भी राम जैसा पति पाऊं? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अभिलाषा मैं पूर्ण करूंगा। और जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए थे तो जो सोने की सीता बनाई गई थी, जब सीता का परित्याग कर दिए थे तो सोने की सीता बनाई और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो सारी सोने की सीता गर्ग संहिता में लिखा है कि आकर के भगवान से कही, प्रभु मैं पत्नी तो बनी, लेकिन पत्नी बनने के बाद भी आप पति नहीं बने। तो भगवान ने कहा कि स्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथ। तो ये सारे के सारे सब के सब जनकपुर की स्त्रियां, कुमारी कन्याएं, दंडकारण्य के जो ऋषि महर्षि बुड्ढे बुड्ढे थे वो सब, देव कन्या, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बने हैं और सब वहां जा रहे हैं। तो इस तरह से सब वहां पहुंचे। और जब भगवान ने देखा तो कहा, स्वागतम व्यो महाभाग प्रियम किम करवामि ते। अरे आइए, आप लोगों का स्वागत है, क्या करूं आपका प्रिय कार्य? आप लोग कैसे आना हुआ? अब वो गोपियां तो सन्न रह गई, कैसे आना हुआ? बंसी बजाए, निमंत्रण लिए। अरे भाई, आप ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दे दे और हम ब्राह्मण कहीं तो पहुंच जाए, अब आप कहे महाराज जी कैसे आना हुआ, तब तो होगा कि थोड़ा अलग हो गया भोजन के लिए और कह रहे कैसे आना हुआ। तो कहने का भाव यह है कि गोपियों ने यह सोचा कि भगवान ने तो बंसी बजाया, निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजप्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजत मुरन्योन्य पदच्चितोद्दमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। माने भगवान ने आमंत्रण दिया कि आओ। जब गोपियां पहुंची तो भगवान कहते कैसे आना हुआ? फिर भगवान उपदेश दे रहे, भर्तु सुश्रुतम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तलबंधूनाम कल्याण प्रजानाम चारुपोषणम। अरे वह स्त्री है जो अपने पति की सेवा करे, यह माया। तो गोपियां कहती है, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? कहा पूछो। कहे बताइए कि अगर किसी स्त्री का पति परदेश गया हो और परदेश जाने से पहले अपना फोटो या अपनी एक मूर्ति दे दे और कह दे कि तुम इसी से प्यार करो जब तक मैं न आऊं, और यदि पति आ जाए तो पति का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य है? पति आकर दरवाजा खटखटावे कि मैं आ गया, तो पत्नी का कर्तव्य क्या है? वह खोल करके असली पति से प्यार करे, दरवाजा खोल करके अपने असली पति की अगवानी करे, क्यों फोटो वाले पति से प्यार करे? तो भगवान ने कहा नहीं, असली पति से प्यार करे, फोटो वाले पति से नहीं, मूर्ति वाले पति से नहीं। कहा जब मूर्ति वाले पति से नहीं तो जरा बताइए। अभी नहीं, अभी माने कैसे पति से प्यार करे? कैसे? असली पति यदि आ गया तो असली पति से प्यार करेंगे, फोटो वाले पति से? कह रहे असली वाले पति से। तो कहे प्रभु आपने जो मुझे पति दिया था ये माया का नकली पति खिलौना वाला दिया था, और जब आप असली पति मिल गए तो ये नकली पति का खिलौना छोड़ दो, असली पति आ गए। क्यों? कि शास्त्र में लिखा है, श्रियः पतिर् यज्ञपतिः धरां पतिः प्रजां पतिं वेदपतिं धियां पतिः पतिं गतिं चान्दकभीष्टि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। जिस संसार में जितने भी पति हो सकते हैं उन समस्त पतियों के पति आप हैं। तो जब आप समस्त पतियों के पति हैं तो ऐसे पति को पा करके, ऐसे पति को प्राप्त करने के बाद अब यह जो नकली पति है इनको मैंने त्याग दिया। इस तरह से भगवान ने रासलीला किया। ये रासलीला का वर्णन बहुत विस्तार से करने का समय नहीं है, इसके नाते अब आगे कथा की तरफ चले। ऐसे ही
भगवान की ढेर सारी लीलाएं हुई नंद बाबा के ब्रज में। अब कंस ने भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा कि आप जाइए, आप उनके परिवार के हैं और जाकर उनको नंद बाबा के यहाँ से कृष्ण और बलराम को ले आइए, हमारे यहाँ एक उत्सव हो रहा है, उत्सव देखने के लिए। अभी जान तो रहे हैं कि ये मारने के लिए बुला रहा है, लेकिन अक्रूर को यह भी मालूम है तो पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, उनको कोई क्या मार सकेगा। गए, लंबी चौड़ी कहानी है, वहां से लेकर के आए। सबसे पहले नगर में प्रवेश किए तो बलराम जी भगवान कृष्ण ने कहा कि चाचा आप अपने घर को चले, जरा हम घूम ले ननिहाल अपना, देखें ननिहाल में क्या क्या है। तो गए, सबसे पहले पहुंचे एक दर्जी के यहाँ, एक धोबी के यहाँ पहले पहुंचे। तो उससे कहे मामा जरा हम लोग कई लोग हैं और ग्वाल बाल भी हमारे साथ में आए हैं, इन लोगों को कपड़ा दे दो। तो धोबी ने कहा मैं नहीं दूंगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उसका सिर जो है अलग हो गया और जितने उसके कपड़े थे सारे कपड़े अपने अपने नाप के लोग पहन लिए, फिर भी झोल झाल था। और वो धोबी वही था जो रामावतार में भगवान कृष्ण भगवान राम के ऊपर आक्षेप लगाया था कि मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता को इतने दिन तक रावण के हाथ रहने के बाद भी अपने घर में प्रवेश किए। तो भगवान ने उस जन्म में नहीं, इस अवतार में उसका उद्धार कर दिया। अब उसके बाद जब आगे गए तो एक दर्जी मिला। अरे मामा जरा हम लोगों का कपड़ा ठीक कर दिए। दर्जी भगवान का भक्त था, वो गुणानुवाद सुन चुका था, उसने भगवान का सब कपड़ा वपड़ा ग्वाल बालों का ठीक ठाक कर दिया। अब ये सब हुआ, फिर भगवान आगे गए तो एक सुदामा नाम का वाली मिला, वो भगवान को बढ़िया सब माला वाला सबको पहना दिया। अब आगे जब बढ़े तो एक कुब्जा नाम की औरत मिली, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका नाम था त्रिवक्रा। यही पिछले जन्म में रामावतार में जो है सुपर्णखा थी और आज तपस्या करके भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की पुष्कर क्षेत्र में भगवान शंकर ने कहा कि जा तुझे भगवान राम पति रूप में प्राप्त होंगे। तो आज वही रामकृष्ण बने हैं, आज पति रूप में उन्हें मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जब देखे आगे आगे हो जा रहे, पीछे पीछे भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी। जब वो पीछे देखी तो भगवान दूसरी तरफ देखने लगे। फिर आगे जब बढ़ी फिर भगवान ने कहा ओ सुंदरी, फिर पीछे देखी तो भगवान दूसरी तरफ देखने लगे। जब तीसरी बार कहे ओ सुंदरी तब वो समझ गई कि इनके अलावा और कोई नहीं कर रहा। पंखी गुस्से में तमा करके पकड़ ली उनका कपड़ा उपड़ा पीताम्बर। मैं सुंदरी हूँ, मुझे लोग त्रिवक्रा कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, और आप कहते हो मैं सुंदरी। भगवान ने कहा तुम सुंदरी हो। और इतना कह करके भगवान ने उसके थोड़ी पर हाथ लगाया और अपने दाहिने पंजे से दोनों पंजे को दबा करके जरा सा उचका दिया, पूरा का पूरा सीधी हो गई। और भगवान के शरीर का स्पर्श पाते ही वो परम सुंदरी तो हुई ही, उसके शरीर से खुशबू आने लगा और अपनी ही खुशबू पर भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय में कौस्तुभ मणि है उसमें अपना फोटो देख लिया और इतनी गदगद हुई, अपने ही रूप पर मोहित हो गई। तो इस तरह से भगवान को वो जो चंदन ले जा रही थी कंस को लेप लगाने के लिए, वो चंदन भगवान को कृष्ण को लेप लगाई। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो एक धनुष रखा था, ध्यान दीजिएगा, दधीची के हड्डी से 3.5 धनुष बने थे और 3 के तीनों धनुष भगवान शंकर के पास थे, पाशुपत, पिनाक और गांडीव। तो गांडीव तपस्या करके अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। पाशुपत धनुष जो है वो भगवान शंकर के पास था। पिनाक को रावण मान कर ले गया, जिसको भगवान राम ने तोड़ करके सीता से विवाह किया। अब वो बचा था पाशुपत। परशुराम गए, भगवान शंकर से बोले कि हमें क्षत्रियों का संहार करना है, तो पाशुपत नाम का धनुष उनको मिल गया और लोग करके पूरे 21 लाख क्षत्रियों का संहार किए। उसके बाद भगवान राम से जब मुलाकात हुई तो चले गए महेंद्रगिर पर्वत पर, जाकर वही तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, एक कंस पहुंचा और उस पर्वत को उठा करके ऊपर नीचे करने लगा।
महेंद्र पर्वत को। बड़ा ताकत वाला था कंस। जब पर्वत हिला तो परशुराम समाधि में थे, बड़े क्रोध में तमतमाते हुए नीचे उतरे तो देखे कंस। कंस डर गया, कांप गया, अरे बाप रे अब तो ये मार डालेंगे। तुरंत हाथ जोड़कर कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। कहे बताओ तू क्षत्रिय है? कहे नहीं महाराज मैं क्षत्रिय नहीं, मैं राक्षस हूँ। कहे अच्छा गलती तूने बहुत बड़ा किया है, एक काम कर ये मेरा धनुष ले, अगर चढ़ा लिया तो बच जाएगा और नहीं चढ़ा तो अभी मार डालूंगा। अब कंस लिया धनुष को, पाशुपत रावण धनुष को 1 2 3 नहीं 100 बार प्रत्यंचा खींचा और छोड़ा। भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए, कह ले जाए धनुष, लेकिन चलाना मत क्योंकि चला नहीं पाओगे तुम। इसको ले आकर इसकी पूजा करना, जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। और अगर जो इस धनुष को तोड़ देगा, जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मार डालेगा। अब वो धनुष का बड़ी व्यवस्था से पूजा कर रहा था, एक जगह रखा था, जब माने मल्ल युद्ध कराने के लिए वो अखाड़ा बनवाया, उसी समय धनुष की पूजा हो रही थी। और कृष्ण बलराम पहुंचे, मामा जरा ये धनुष देखो। अरे कहे तुमसे नहीं, अरे कहे देखना है, जरा छूना है। कहे छू दो। छुए, कहे जरा उठा लूं। तो सब जो रक्षा करने वाले थे वो सोचे कि इन लोगों से नाक बच्चे से उठेगा। जिस धनुष को लाने के लिए 3500 लोग मिलकर के जिस धनुष को लाए, इस धनुष को ये बच्चा क्या उठा लेगा। और भगवान कृष्ण कहता देख लो उठा लो, और बाएं हाथ से उठाए और तोड़ दिए। और जब तोड़ दिए तो बड़े जोर से तीनों लोगों में हुंकार हुआ, बड़ आवाज हुई। अब वो आवाज सुनकर के कंस तो समझ गया कि बस परशुराम जी कहे थे कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब अब मेरी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। अब वो कुबलिया पीठ हाथी को लगा दिया, सामने आएगा कृष्ण तो रौदवा देना। अब कुबलिया पीठ हाथी 10,000 हाथियों का बल था। वह कुबलिया पीठ हाथी का भी जरा सुन लीजिए। कुबलिया पीठ हाथी राजा बलि के 100 पुत्रों में एक पुत्र था बाणासुर, दूसरा पुत्र था मंदगति। ये मंदगति एक बार जा रहा था, तीर्थ नाम के एक मुनि थे, उनके शरीर से धक्का लग गया और तीर्थ मुनि का पूरा जो है आश्रम उखड़ पुखड़ गया। तीर्थ मुनि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि जा तू हाथी हो जा। मंदगति गिर गया चरणों पर, कहे प्रभु मेरा उद्धार। कह जा श्री कृष्ण के हाथों तेरा उद्धार हो जाएगा। वही कुबलिया पीठ हाथी 7,000 हाथियों का बल वाला हुआ और विंध्याचल पर्वत पर जरासंध नामक राजा ने कई हाथियों को एक साथ में लेकर के उस हाथी को पकड़ा और लाकर अपने यहाँ रखा। एक दिन की बात है, कुबलिया पीठ हाथी शिविर से तोड़ा करके बाहर गया और जिस अखाड़े में एक कंस लड़ रहा था तो सारे पहलवान तो भाग गए और कंस देखा जो हाथी आ रहा है तो ताल ठोकर हाथी से लड़ गया और हाथी का सूंड पकड़ करके घुमाया और घुमा करके फिर उसी शिविर की तरफ, जिस शिविर से आया था उसी शिविर की तरफ फेंक दिया। अब जरासंध ने सोचा इतना बलशाली, वो तुरंत आया, पूछा आप कौन है, वो परिचय बताया, मेरा नाम कंस है। कहे ठीक है, मैं अपनी 2 कन्याएं हमारी हैं अस्थि और प्राप्ति, इन दोनों का विवाह कर रहा हूँ तुमसे और ये हाथी में दहेज भी दे रहा हूँ। वो हाथी दहेज में कुबलिया पीठ इसको मिल गया। अब वही कुबलिया पीठ हाथी को रख दिया गेट पर। भगवान कृष्ण पहुंचे, कुबलिया पीठ हाथी दौड़ा भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण ने उस हाथी को पकड़ा और घुमाया और घुमा करके पटक दिया। जय जय सियाराम हो गया, खत्म हो गया हाथी। और जब हाथी खत्म हो गया तो उसको और डर लग गया कि हाथी इतना बलशाली हो, मार डाले, अब क्या किया जाए। तो सबसे ऊंचा मंच बनवाया था, बड़े ऊंचे मंच पर बैठा था कि वहां कृष्ण पहुंचेंगे ही नहीं और मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। भगवान कृष्ण पहुंचे, वो हाथी का दांत तोड़ लिए। एक दांत जो है बलराम जी अपने बाएं कंधे पर रखे और एक को भगवान कृष्ण ने बाएं कंधे पर रख करके पहुंच गए जहां पर अखाड़ा बनाया हुआ था। जब ये दोनों भाई पहुंचे तो मल्लानाम नृत्यनर्वणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपादाम स्वभजो सुताम क्षितिभजाम
शास्ता सुपिक्रोशिषो मृत्युर्भूतपते विराज विजुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रज। माने अपने बड़े भाई के साथ जब वहाँ अखाड़े में भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे तो मल्ला नाम पहलवानों ने देखा कि मल्ला नाम दस नरवनाम पहलवानों ने देखा कि इनका हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं है, एक वज्र का बना है। नरवना स्त्री नाम स्त्रियों ने देखा कि तो साक्षात कामदेव है। और भगवान के भक्तों ने देखा कि हमारे इष्ट देव हैं। और जो ग्वार बार थे कहे तो लंगटिया यार है, ये सब लोग अपने अपने अनुरूप देख रहे हैं। और जो बुद्धि बुद्धि माताएं थी वो देखी कह रहे वाह ये तो हमारा छोटा सा सुकुमार बच्चा है। ज्ञानियों ने देखा कि इनके तो हजारों मुख है, दूसरा कहता है गिनती भी आती है 10,000 मुख, तीसरा ज्ञानी कहता है 1 लाख। माने ज्ञानियों ने उनको हजारों मुख वालों देखा और कंस ने देखा है तो मेरा काल है। माने एक ही कृष्ण को भिन्न भिन्न रूप से लोग देख रहे हैं। जैसे राम जब पहुंचे जनकपुर में तो वहां पर सब लोग भिन्न भिन्न रूप से देख रहे हैं। ये दीदी जी जाहि जस भाऊ अते ही तस देखे कौशल राऊ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। फिर वहां पर पहलवान लोग आए, आदेश हुआ सल तो सल ये सब से पहलवान भगवान ने कहा मैं बच्चा हूं मेरे जोड़ का कोई लाओ, ये तो बहुत बड़े पहलवान है। तो पहलवानों ने कहा अभी तो मुझे पता चला तूने कुबले अपनी छाती को मार दिया। अरे कहे मैं मारा कहा, वो तो पकड़ा वो अपने आप मर गया। मैं बच्चा हूँ मेरे जोड़ का लड़ो। सब लोग चिल्लाने लगे हाँ बिल्कुल सही, जोड़ से जोड़ कुश्ती होगी। लेकिन वो लोग जब जबरदस्ती करने लगे तो कहे ठीक है। और बाकी जो मथुरा की स्त्रियां थी वो सब क्या कर रही हैं, यादो हने वहने मथनो पले पर प्रेम खें खनार भरुदितो क्षरमार्जनादौ गायन्ति जैनमनुरक्तधियो सुकण्ठयो धन्या ब्रजस्त्रिय पुरोक्रमचेतयाना। माने वो मथुरा की जो स्त्रियां कहती हैं कि धन्य है वह गोपियां किया दोहने वो गाय दूह रही है। ध्यान दीजिए, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि भोजन बना रही है, सीताराम करिए, मन में राधे कृष्ण करिए। हर काम करते हुए गोपियां कैसे भगवान की भक्ति कर रही है जरा ध्यान से सुनिए। कहती है मथुरा की स्त्रियां कि धन्य है वह ब्रज की गोपियां। गंवार गोपियां जो पढ़ी लिखी रही है वो क्या करती है, हने वो गाय दूह रही है तो कह रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यादो हने वहने धान कूट रही है तो कह रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यादो हने वहने मथनों पर गली मत रही है तो कह रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माने गली मतते समय में भी भगवान का कीर्तन हो रहा है। यादो हने वहने मथनों पले पर घर को लीप रही है तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और मथनों पर प्रेंख माने होता है झूला, इंख माने झुलाना। प्रेम तथा इंख बराबर प्रेंख माने रुदितो हमारे बच्चा, रुदितो माने रोते हुए बच्चे को जब झूला झुलाती है तो कहती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रेम खदार भरुदी तो क्षरमा जना गौ, झाड़ू बहारू लगा रही है, तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम खदार भरुदी तो क्षरमा जना गौ, गायंती चैन मनुरक्त दियो सुकंठयो। उनकी बुद्धि भगवान कृष्ण में लगी है, वाणी से भगवान का कीर्तन और हाथों से अपना घर का कार्यभार सब कर रही है, लेकिन मुख से भगवान का भजन कीर्तन कर सुकंठयो माने मधुर स्वर में गा करके करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहने का मतलब यह है कि हर का हर कार्य करते हुए भगवान ने नहीं कहा कि नहा धो करके बैठ जाओ तब तेरा नाम लेना और उसके बाद मत लेना। ना ना ना, हर समय हर अवस्था में सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरा स्मरण कर। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। अरे सतत लगातार अनवरत, लगातार में आ गया था, किसी भी अवस्था में हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। माने आप पवित्र कब होंगे? जब भगवान का नाम लेंगे। स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा अचो तनुपारी भजिए रघुवीरा। अगर भगवान का भजन हो रहा है तब तो शरीर पवित्र है, और नहीं ये शरीर तो इतना गंदा है कि अपने लोग ही अपने ही चीज को घृणा करते हैं। अरे कोई बहादुर जो एक गिलास रोटी ले, दाल लगा ले, कुछ लेकर मुंह में एक बार डाले और फिर निकाले, और फिर जरा कह दो जरा फिर दोबारा मुंह में डाल ले, हिम्मत नहीं पड़ेगी, उल्टी आ जाएगी। अपना ही निकाला हुआ ग्रास पूरा नहीं ग्रहण कर पाते, इतना गंदा ये शरीर है। अपने ही मुख से निकाला हुआ ग्रास पूरा ग्रहण करने में कांप जाते हैं। जरा विचार कीजिए कितना गंदा शरीर है। लेकिन इस शरीर की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा जो तनुपारी भजिए रघुवीरा। ये भगवान की भक्ति करने के लिए ही यह शरीर मिला है और किसी कार्य के लिए नहीं मिला है, इसलिए भक्ति कीजिए। अब भगवान कृष्ण जो है उन पहलवानों को कुश्ती में सबको मार डाले, कोई नहीं बचा, सबका उद्धार हो गया। अब कंस आया, कंस से भी भगवान कंस के ऊपर मंच पर चढ़ गए और कंस को पकड़ करके नीचे उठाकर पटक के उसके मृत्यु हो गई। अब इस तरह से फिर उद्धव जी को भेजे। अब उसके बाद भगवान जो है द्वारिकापुरी चले गए। काल यमन नाम का एक राक्षस माने यमन था, वहां गया। जरासंध से भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। जब 18वीं बार आया तो भगवान कृष्ण 18वीं बार उसके युद्ध करने से पहले समुद्र में 48 कोस का एक सोने की पुरी बनाया जिसका नाम है द्वारिका, और सबको मथुरा से सोए सोए वहां पर पहुंचा दिया। सब के सब वहां पहुंच गए, और जब प्रातः काल उन लोगों की आंख खुली तो लोग करे द्वारका द्वारका, मारे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो द्वारका द्वारका कहते कहते उसका नाम पड़ गया द्वारका। वो सोने का महल है, सोने की धरती है, सोने का दीवार है, सब कुछ सोने का 48 कोस में। तो इस तरह से भगवान वहां द्वारिकापुरी बनाए। 18वीं बार जब आया काल यमन, और काल यमन को भगवान ने मुस्कुल द्वारा उसकी सदगति करा दिए। फिर उसके बाद जरासंध इधर खड़ा था 18वीं बार सेना लेकर के, और भगवान भागे, वो दौड़ा लिया। कृष्ण और बलराम जाकर के पर्वत शृंगेर पर्वत पर चढ़ गए और वहां से 4400 कोस ऊपर से कूद गए और सीधे जा करके अरब सागर में, जहां पर भगवान ने 48 कोस में पहले विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण कराया था, वही चल गए जहां पर कि पहले से ही मथुरा वासियों को पहुंचा दिए थे। फिर भगवान वहां पहुंचे और वहां पर जाने के बाद फिर भगवान को चिट्ठी भेजी है। किस भगवान का तेजस किस
रुक्मिणी जी को पता लगा कि उनका विवाह होने वाला है। शिशुपाल से तय हो गया था, शिशुपाल दूल्हा बन करके पहुंच गया, परसों विवाह होने वाला है। अब तो भगवान कृष्ण से प्यार करती थी, भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, तो एक ब्राह्मण के हाथ से चिट्ठी भिजवाई। और क्या चिट्ठी में लिखी है आइए जरा सुन ले, क्योंकि ये किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन रुक्मिणी जब यह प्रेम पत्र भेजी थी तो ब्राह्मण के हाथ से ही भेजी। और जब ब्राह्मण लेकर वहां पहुंचा भगवान कृष्ण को देने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज आप ही पढ़ दीजिए। अरे कहा महाराज जी माता रुक्मिणी का है, और माता पिता का यदि प्रेम पत्र हो तो पुत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को सर्वाधिकार है, मैं कहता हूं कि तुम पढ़ो। तो जब भगवान ने ब्राह्मण को अधिकार दिया है तो उस हैसियत से मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ उनका प्रेम पत्र पढ़ने का। तो माता रुक्मिणी ने क्या क्या लिखा था आइए जरा उसको सुन ले। माता रुक्मिणी कहती है, सुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंगतापं रूपं दृशां दृशिरतामखिलासलाभ त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपं मे। वाह कितना बढ़िया वाक्य, कितनी मर्यादा पूर्वक चिट्ठी लिख रही है। भगवान से कह रही हे प्रभु सुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते। नारद जी एक बार आए थे और मैंने नारद जी के मुंह से आपके गुणों को सुना, ध्यान दीजिएगा, गुणों को सुना, देखी नहीं हूँ। सुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, ऐसा मैं नारद जी से सुना कि आप तीनों लोगों में परम सुंदर है। श्रेवतां ते, जब मैं ऐसा सुनी तो क्या हुआ, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गतापम्। और जब मैं ऐसा सुनी तो हमारे शरीर से जितने भी पाप थे, कष्ट थे, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो गए। रूपम दृशाम दृश्यता पखिलासराम। हे प्रभु जैसा वर्णन में मैं सुनी थी वैसा ही रूप देखने के लिए अब तड़प रही हूँ। जैसा मैं कथा में सुनी, और हम लोग कथा में सुनते हैं भगवान करोड़ों कामदेव के समान है, कभी तड़पण हुई कि जरा देखूं भगवान कैसे है। और रुक्मिणी माता के अंदर क्या हुआ, और सुनी तो देखना चाह रही है, कहती है रूपम दृशाम दृश्यता पखिलासलाभ त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपं मे। पत्रपं में ध्यान दीजिए, माता रुक्मिणी कह रही कि अपत्रपम में मैं निर्लज्ज हो करके, अपत्रपम माने होता है निर्लज्ज, अपत्रपम में मैं निर्लज्ज हो करके आपके रूप को देखना चाहती हूँ, इसलिए पहली चिट्ठी की पहली लाइन। और दूसरी लाइन में फिर क्या कहती है, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्याभिनय विद्या वयोद्रविण धामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतीं प्रीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोकमनोभिरामम्। कात्वा, हे प्रभु एक बात बताइए, कोई भी स्त्री, कोई भी कुमारी कन्या कौन ऐसी होगी जो विवाह का समय आने पर यह न सोचती हो कि हमारा पति सुंदर हो, हमारा पति रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो। कौन सी ऐसी कन्या होगी जो न सोचे। तो मैं जो आपके लिए सोच रही हूँ तो क्या गलत सोच रही हूँ, भगवान से प्रश्न कर रही है। गलत तो नहीं सोच रही हूँ, ऐसा प्रश्न कर रही है। फिर क्या कहती है, स्वभावनी, हे प्रभु परसों मेरा विवाह होने वाला है। किससे, ये जो शिशुपाल है इससे मेरा भाई रुक्मी जबरदस्ती विवाह कर रहा है। रुक्मी नाम था उनके बड़े भाई का और उनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मी
हमारा बड़ा भाई है, शिशुपाल से मेरा विवाह जबरदस्ती कर रहा है और हमारे पिता भीष्मक के विवाह करने को राजी नहीं है उससे, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या करूं प्रभु, इसलिए आप आ जाइए और आप ये कहेंगे कि तुम तो रनिवास में रहती हो, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तो मैं बताती हूँ तरीका, वो चिट्ठी में लिख रही है कि मैं वो तरीका बताती हूँ। हमारे यहाँ की कुल परंपरा है कि जिस दिन विवाह होने वाला होता है उस दिन प्रातः काल हमारे कुल की रीति के अनुसार गिरजा के मंदिर में, माने पार्वती माता के मंदिर में दुल्हन जाती है पूजा करने। और जब मैं पूजा करने जाऊंगी तो वहां से निकलूं जब, तो आप जो है मुझे हरण कर लें और राक्षस विधि से मेरा विवाह करें। 8 प्रकार की विधि होती है विवाह का, ब्राह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, रुद्र विवाह, राक्षस विवाह, तैल विवाह, और इस तरह से 8 विवाह है, जिसमें हम लोगों का जो विवाह होता है ब्राह्म विवाह विधिना। और राक्षस विवाह किसे कहते हैं इसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। राक्षस का मतलब ये नहीं कि राक्षस के पद्धति से, राक्षस विवाह का अर्थ यह होता है कि पहले वर कन्या का हरण करे और उसके तुरंत बाद कन्या वर का हरण कर ले और दोनों एक दूसरे को चाहते हो, इसी का नाम है राक्षस विधि। क्या है राक्षस विधि? अब भगवान कृष्ण पहुंचे, रुक्मिणी बाहर निकली मंदिर से, भगवान श्री कृष्ण जो है तुरंत रुक्मिणी का हाथ पकड़े और बैठा लिए अपने रथ पर। और जब रथ पर बैठा लिए तो रुक्मिणी कहते प्रभु शत्रुओं का सामना करिए। अब दीजिए रथ में चला रही हूँ, अब रथ रुक्मिणी चला रही है, माने रुक्मिणी जो है श्री कृष्ण का हरण कर रही है। पहले श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण किए, अब रुक्मिणी श्री कृष्ण का हरण कर रही है, इसी का नाम है राक्षस विवाह। तो कहती है कि राक्षस विधि से आप मेरा विवाह कीजिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है रुक्मी आज इसका माने युद्ध करते हुए, रुक्मी ने कहा, प्रतिज्ञा किया, कुंडलीपुर में तब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक अपने बहन को छुड़ा करने ले आऊं। और वहां पहुंचा, कुंडलीपुर उसकी राजधानी थी, भीष्मक की। तो जब वो गया भगवान कृष्ण ने उसे, तब तक बलराम जी को पता चला, वो भी पूरी सेना लेकर आ गए बलराम जी। और यहाँ पर भगवान कृष्ण गए और उसको दुपट्टा से बांध करके पेड़ में रख दिए और उसके बाल को मोड़ दिए। तब तक इतने में बलराम जी आ गए। अब बलराम जी ने भगवान कृष्ण को डांट लगाई, अरे कृष्ण, ये हमारे रिश्तेदार हैं, जिनका तूने बाल मोड़ दिया, अपमानित किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए, छोड़ो इनको। छोड़ दिए। अब छोड़ दो। क्षत्रिय राजा अपने आप पर बड़ा लज्जित हुआ कि मैं अपनी बहन को छुड़ा नहीं पाया। फिर वह कुंडलीपुर में नहीं गया, उसी जगह अपना एक स्थान बना करके वहीं पर रहने लगा, वहीं से राजपाट देखने लगा। अब इस तरह से अब बुला दीजिए। अब इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। आज रुक्मिणी का विवाह कराने में 15 मिनट लेट हो गया कथा में, और आपके सामने कृष्ण रुक्मिणी की झांकी हमारे श्रीवास्तव जी के शौक के अनुसार लगा। जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा, गुरु जी मेरी इच्छा है कि रुक्मिणी और कृष्ण की झांकी निकाल दो। अरे हमसे बहुत अच्छा होगा, आपकी इच्छा। तो आइए रुक्मिणी, धन्य है प्रभु। आइए बैठिए। राधा, अच्छा ये कृष्ण, कृष्ण अच्छा रुक्मिणी, अच्छा हाँ हाँ, राधा कृष्ण रुक्मिणी सब, अरे वाह बहुत सुंदर। बढ़िया 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 जाओ। अरे वाह, क्या झांकी निकाले भाई, कौन बनाया ये? आपको तो भी धन्यवाद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की जय। अब हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कैसे आप लोगों को दर्शन करना है राधा रुक्मिणी और कृष्ण का। पहले दर्शन जय श्री कृष्ण। आप सभी माताओं बंधुओं से जो है निवेदन है कि जिनको दर्शन करना है श्री कृष्ण भगवान का और माता रुक्मिणी का जो है तो बारी बारी से एक जन क्रम से आइए, दर्शन करिए, भेंट दीजिए माता जी को और दर्शन करके फिर पुनः अपने स्थान पर बैठ जाइए ताकि फिर आरती होगा। आरती के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की रुक्मिणी माता की। तब तक हमारे पीछे से सुरेश भाई जी विवाह गीत गाएंगे, आप लोग दर्शन करते रहे तब तक विवाह गीत होगा। जय श्री कृष्ण। विवाह गीत आप लोग क्रम से एक एक करके आइए और दर्शन करके प्लीज जहाँ से आप आए तो वहीं जाकर बैठिएगा, जिससे डिस्टर्ब न हो आप लोगों को भी। Hare